Hello students, myself Raksha Khare, your biology teacher, and welcome back to the online classes. In the month of May and June, we have already studied two chapters, that is cell cycle and cell division, and second chromosomes and structure. Okay, and in this part we are going to study about genetics, and this is the first part of the video in which we are going to cover all these topics. First genetics, then variations, mutations, heredity, genes and alleles, homozygous and heterozygous, phenotype and genotype, dominant and recessive, cross and Punnett square, and lastly self-pollination and pure line. Okay, so let's begin. First of all, what is genetics? Genetics is the branch of biology which deals with transmission of heredity and variations from parents to offspring. Genetics क्या है? Just a branch of biology, एक बायो की एक ब्रांच है which deals with the transmission of heredity and variation, जो कि डील करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. ठीक है, जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जस्ट इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स. बायो का एक पार्ट है जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं. और जीन्स क्या होते हैं? एक ऐसे जीन्स का क्या होता है, हमारे डीएनए जीन से बन के मिलकर के बनते हैं. और ये क्या होता है, ये एक जनरेशन से यानी पेरेंट्स जनरेशन से उनके ऑफस्प्रिंग्स में वो कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनको लेकर के जाते हैं. ठीक है, अब इसमें ये वेरिएशंस भी होते हैं क्योंकि जीन्स में कई तरीके की चेंजेस भी आ जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में. ठीक है ना, जैसे कि अगर हमें एक ग्लास में थोड़ा सा पानी दिया गया है, वो पानी हम दूसरे ग्लास में डालेंगे तो थोड़ा बहुत एक दो ड्रॉप पानी गिर जाता है. ठीक है ना, तो एग्जैक्टली दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करने में पानी में सेम नहीं आता. वैसे ही कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस भी आ जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ले जाने में. Okay, so this is called as genetics. The term was first coined by Batson in 1906. 1906 में genetics term को सबसे पहले बैटसन ने coin किया था. And Mendel is called the father of genetics. पर मेंडल को father of genetics कहा जाता है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही जेनेटिक्स के बारे में बताया था. यानी उन्होंने क्या बताया था कि किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं. ठीक है, इसलिए तो उन्होंने एक बेस रखा था जेनेटिक्स का, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. पर उन्होंने ये एग्जैक्टली टर्म नहीं यूज़ किया था जेनेटिक्स. ठीक है, उन्होंने जस्ट ये बताया था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. ठीक है, पर ये टर्म जो है वो सबसे पहले कॉइन किया था बैटसन ने 1906 में. Okay, now Mendel has done several experiments on pea plant for the study of genetics. मेंडल ने क्या किया था? पी प्लांट को चूज़ किया था जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने के लिए. ठीक है, उन्होंने पी प्लांट लिया था और उसमें कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि वो किस तरीके से जेनेटिक्स होता है, कैसे कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, क्या वेरिएशंस होती हैं, क्या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे इन्होंने इस पी प्लांट में स्टडी करके जाना था. ठीक है, हम मेंडल के बारे में और उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. फॉर दिस इन दिस स्लाइड ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जेनेटिक्स. एक्चुअल जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स इज़ जस्ट अ स्टडी ऑफ जीन्स विच इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस and or you can say bio, and it deals with the characters from one generation to another generation, transmission of characters from one generation to another generation. Okay, now variations. Variations are the differences present in morphological, physiological and other traits found among individuals belonging to the same family. Variations क्या होते हैं? डिफरेंस प्रेजेंट इन मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंड अदर ट्रेट्स. ये क्या होता है कि जैसे एक ही फैमिली में कई लोग होते हैं. ठीक है ना, हमारे पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, भाई बहन होते हैं, तो हम सब एक ही फैमिली के एक ही स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं. पर देन ऑल्सो वी आर नॉट द क्लोन्स, वी आर नॉट द फोटो कॉपी ऑफ ईच अदर. हम एक दूसरे की फ़ोटो कॉपी नहीं होते हैं. हमारे अंदर में वेरिएशंस है, हमारे कलर्स डिफरेंट होते हैं, हमारा हाइट डिफरेंट होता है,
आई कलर्स आर डिफरेंट, हेयर टेक्सचर इज़ डिफरेंट, स्किन टोन इज़ डिफरेंट, है ना, डिफरेंस होता है हम लोग के बीच में, ठीक है। तो इस डिफरेंस को एक ही फैमिली में होते हुए भी जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं वेरिएशंस, वैरायटीज़। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ही फैमिली के लोगों में वैरायटीज़ पाई गई हैं, ठीक है। आप पिक्चर में देखिए कुछ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स दिया हुआ है। वन इज़ ब्राउन, वन इज़ ब्लैक, वन इज़ वाइट विथ ब्लैक स्पॉट्स, वन इज़ प्योर वाइट, ओनली द हेड पार्ट इज़ ब्लैक, है ना। तो ये आपके सम ब्रीड्स ऑफ डॉग हैं। कुछ के हेयर्स बहुत फेदरी हैं, कुछ का ईयर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये सब डॉग फैमिली किस में आ रहे हैं, लोग डॉग की फैमिली में आ रहे हैं। पर देन ऑल्सो दे आर डिफरेंट। ये एक डॉग दूसरे डॉग से बिल्कुल मैच नहीं करते, दे हैव सम वैरायटी, ओके। अगर वेरिएशंस नहीं होते तो सारे के सारे एक दूसरे के फोटोकॉपी होते, ऑल आर सिमिलर, हम एक जैसे दिखते, है ना। तो पर क्योंकि वैरायटी है, वेरिएशंस है, इसीलिए हम एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हमारे जो भाई बहन, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स आर ऑल्सो नॉट similar to each other, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। तो वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट इन मॉर्फोलॉजिकल। ये मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है यानी बाहर तरीके से होता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स में डिफरेंस पाया जाता है उसे हम कहते हैं वेरिएशंस, ओके। नेक्स्ट इज म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होता है, म्यूटेशंस जो आर द सडन इनहेरिटेबल वेरिएशंस विच अपीयर इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल कॉज्ड बाय फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, जब एक सेल जब डेवलप होता है, एक नया सेल जब डेवलप होता है, हम लोगों ने सेल डिवीजन पहले ही पढ़ा है। सेल डिवीजन से क्या होता है, एक नया डॉटर सेल डेवलप होता है। वो नया डॉटर सेल जब होता है, जब वो नया डॉटर सेल बनता है तो क्या होते हैं, मेन डॉटर सेल के अंदर में क्या, क्रोमोसोम्स ही तो डुप्लीकेट होते रहते हैं ना, डुप्लीकेट होते हैं, अपनी फोटोकॉपी बनाते हैं, फिर डिवाइड होते हैं, तब एक नया सेल बनता है। तो जब ये प्रोसेस होता रहता है सेल डिवीजन का, तो डीएनए जब अपनी फोटोकॉपी बनाता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, यानी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। जब अपनी सपोज कुछ डीएनए का कोई सीक्वेंस ऐड ऑन हो जाता है, या फिर डीएनए का कोई सीक्वेंस डिलीट हो जाता है, ठीक है। ऐड ऑन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, यानी डिलीट हो सकता है, या किसी एक पोजीशन को इन्वर्ट हो जाता है, वो घूम जाता है पूरी तरीके से, तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशंस, ठीक है। जो डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दे, जिसके कारण हमारी बॉडी पूरी कंप्लीटली चेंज हो सकती है, एक डिफरेंस वेरिएशन आ जाता है हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशंस। तो वेरिएशंस जो हमारी वहाँ एक दूसरे से जो चेंज दिखते हैं वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सर्टेन म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। ये जेनेटिकली हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर से हमें नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारे हैंड्स में 5 फिंगर्स होते हैं, एक हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, ठीक है ना, 4 फिंगर्स 1 थंब, तो टोटल 5 फिंगर्स होती हैं। पर हैव यू सीन द हैंड ऑफ ऋतिक रोशन, है ना, ऋतिक रोशन की क्या है, 2 थम्ब्स हैं, तो ही हैज़ 6 फिंगर्स। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, तो एक कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है, कुछ जीन्स जो है उसमें ऐड ऑन हो गई, तो उनके पास में 6 फिंगर्स आ गई, ठीक है। कभी कभी किसी के होता है कि हम देखते हैं कि जो ईयर होता है वो हाफ ही होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ईयर का पार्ट कुछ डेवलप नहीं होता पूरी तरीके से, तो उसमें क्या होता है, कुछ डिलीशंस हो जाते हैं, कुछ हट जाता है, उस जगह से सब्ट्रैक्ट हो जाता है वहाँ से म्यूटेशन के जीन के सीक्वेंस से, तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशंस, यानी कुछ चेंजेस लाना। म्यूटेशन का अगर हम शॉर्ट फॉर्म बोलें तो सम चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है TAACTGMAGGT, ये आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है। जब ये अपनी फोटोकॉपी बना रहा था तो नीचे उसका सब्स्टिट्यूट देखिए TAAC, यहाँ तक तो ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है। देन क्या हो गया, GAT, उस जगह पे एक नया आकर के, नया डीएनए का सीक्वेंस आकर के ऐड ऑन हुआ है, किस जगह पे, जहाँ पे पहले TGC था, है ना, TGC जो वहाँ पे था उस जगह पे आकर के क्या हुआ, एक नया डीएनए का सीक्वेंस आकर के ऐड ऑन हुआ है। ये देखिए, ये इस जगह पे आप देख सकते हैं TGC था, ये TGC जो है वो यहाँ से हट गया है लाइन से, और इस जगह पे एक नया डीएनए का सीक्वेंस जो है वो आ गया है, जिसे हम कह रहे हैं GAT।
तो जब डीएनए रेप्लिकेट होता है एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, ये फॉल्ट गलती से डीएनए जो है वो गलत तरीके से रेप्लिकेट हो गया है, यानी दूसरा कोई डीएनए आकर के इस जगह पे फिट हो गया है और जो ओरिजिनल डीएनए था यानी जो ये TGA था वो उस जगह से हट गया है, ठीक है ना। तो इसके कारण में क्या हुआ, कुछ बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं आते तो हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की फ़ोटोकॉपी होते, है ना, जैसे हमारे मदर फादर हैं हम बिल्कुल उसकी फ़ोटोकॉपी होते, पर क्योंकि कुछ चेंजेस आ गए इसलिए हम उनसे कुछ डिफरेंट है। हमारा टेक्सचर, स्किन का टेक्सचर कुछ अलग है, हमारे हेयर का टेक्सचर कुछ अलग है, हमारी बॉडी का टोन कुछ अलग है ना, स्किन कलर कुछ अलग है, ठीक है। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर में होता है, पर देखिए यहाँ पे इसका जो फ्लैशी एरिया है वो क्या हो गया, कुछ रेडिश हो गया, इसमें भी कुछ म्यूटेशंस हुआ है, ठीक है। अब लीव्स जो आपकी येलो कलर की होती हैं उसमें देखिए लीव्स येलो कलर ना होकर के लीव्स आपकी ग्रीन कलर की होती हैं, तो नॉर्मली ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं आपकी, पर कुछ येलोइश पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कैसे हो गया, समथिंग म्यूटेशंस हैपन्स टू दिस ऑल्सो। इन दिस फ्लावर यू कैन सी कि एक फ्लावर आपका 2 कलर का आ गया है, तो कुछ म्यूटेशंस इसमें भी हुए हैं। एज आई टोल्ड यू अबाउट द फिंगर्स, ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा फिंगर्स इसमें भी हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फिंगर्स इसमें भी हैं। तो ये सब क्या होता है, जब कोई चीज़ बॉडी में एक्स्ट्रा आ जाती है तो ऐड ऑन हो जाता है, कुछ अगर बॉडी से कम हो गया तो वो डिलीट हो जाता है वहाँ से सीक्वेंस। तो ये डीएनए के सर्टेन सीक्वेंसेस होते हैं जो कि चेंज होने पे एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन कुछ चेंजेस अगर आ जाते हैं डीएनए में तो वो क्या हो जाते हैं, वो म्यूटेशंस कहलाते हैं। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। हेरिडिटी हम किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, यानी जो हमारे जेनेटिकली जो हमारे जीन्स हैं वो जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब पास ऑन होती है तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, एक दिया हुआ है रेड फिश, एक दिया हुआ है ब्लू फिश, ठीक है ना। सपोज ये दो अलग अलग तरीके के हैं, ये दोनों अलग, जब ये दोनों क्रॉस कराएंगे तो जो एक नया ऑर्गेनिज्म होगा वो दोनों के कैरेक्टर्स को लेकर के बनेगा, ठीक है ना। तो जो नई फिश आ रही है वो कुछ रेडिश भी है, कुछ ब्लूइश भी है, तो दोनों का मिक्सचर बना हुआ है। तो ये दोनों के कैरेक्टर्स यानी मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स जो आगे लेकर के न्यू जनरेशन आ रही है उसमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ, तो कैरेक्टर्स जो हुए आगे फॉरवर्ड हुए न्यू जनरेशन में, तो इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करना या ट्रांसमिशन करना के मेथड को हम कहते हैं हेरिडिटी। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज जीन्स एंड अलेल्स। जीन्स क्या होता है, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी हेरिडिटी, हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। और यू कैन से दैट दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का भी हम फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, डीएनए जीन्स से मिलकर के बनता है, ये जीन्स ही फंक्शन करते हैं, डीएनए में चेंजेस लेकर के आते हैं, ठीक है। तो वो जो डीएनए में चेंजेस होता है तो वो क्रोमोसोम्स में चेंजेस होता है, क्रोमोसोम्स में चेंज होता है तो हमारी बॉडी में चेंजेस हो जाता है, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जीन्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, कैरेक्टर्स को चेंज करने में, कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करने में, हमारी बॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप करने में। ओके, इट इज़ अ यूनिट ऑफ कैरिंग ऑफ कैरेक्टर्स। एज आई टोल्ड यू कि ये क्या है, कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करता है। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट वन कैरेक्टर। अब जितने हमारे बॉडी में कई सारे जीन्स हैं तो एक कैरेक्टर के लिए एक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सपोज स्किन का कलर, स्किन के कलर के लिए कोई एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारे हेयर के टेक्सचर के लिए कोई दूसरा पर्टिकुलर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारी हाइट के लिए कोई दूसरा पर्टिकुलर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सब के लिए अलग अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। The term was given by Johansen. It was called factor by Mendel earlier. ये term genes जो है जोहानसन ने सबसे पहले दिया था। जीन्स को हम इससे पहले फैक्टर कहते थे। मेंडल ने इसको क्या कहा था, मेंडल ने जीन्स, जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने बताया था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो उन्होंने तब जो एक्चुअल में जो कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहा है यानी जो जीन्स है
उसको उन्होंने जीन्स नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअल में जीन्स को जीन्स नाम नहीं दिया हुआ था, पर बाद में जब जोहानसन ने इसको क्या किया था, उस फैक्टर को उन्होंने नाम दिया कि एक्चुअल में ये जीन्स होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज allele. Allele is the pair of contrasting characters are called as allele. The pair of contrasting characters are called as alleles. Alleles क्या होते हैं? Just a form of genes. ये क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं जो कि 2 टाइप्स के होते हैं. इट कैन बी डोमिनेंट और इट कैन बी रिसेसिव, ठीक है। ये जीन्स के 2 टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी ऑपोजिट्स होते हैं. इट कैन बी डोमिनेंट, या तो कैरेक्टर आपको दिखाई देगा या तो आपको कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा. जो भी कैरेक्टर होगा उसका 2 तरीके का होता है हर कैरेक्टर के लिए. या तो वह कैरेक्टर आपको शो होगा जनरेशन में, या तो वो कैरेक्टर आपको शो नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो जो कैरेक्टर हमें शो होगा उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, जो कैरेक्टर हमें शो नहीं होगा उसे हम रिसेसिव कहते हैं, यानी छुपा हुआ कैरेक्टर है, ठीक है। तो alleles आर द फॉर्म्स ऑफ जीन्स एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट कैरेक्टर जो हमें शो हो रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर जो हमें शो नहीं हो रहा है. तो डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल टी से या फिर आप कोई और अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं उससे डिनोट करते हैं, और रेसेसिव को हम हमेशा स्मॉल लेटर से या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल टी या स्मॉल पी, जिससे भी आप डिनोट करना चाहें आप डिनोट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस. होमोजाइगस क्या होता है? व्हेन बोथ द alleles ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन जेनेटिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोलोगस और प्योर ब्रीड. क्या होता है? alleles आपने पहले ही पढ़ा, जो कैरेक्टर्स होते हैं जीन्स, जस्ट अ फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। तो जीन्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी इधर डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, तो अगर जो 2 ही फॉर्म होते हैं, 2 alleles होते हैं, 2 टाइप के alleles होते हैं, या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे, ठीक है। अगर प्योर डोमिनेंट है यानी उसके alleles जो हैं वो प्योरी क्योंकि 2 टाइप्स के होते हैं, तो दोनों ही alleles अगर डोमिनेंट हैं, दोनों ही alleles एक जैसे हैं, यानी अगर कैपिटल टी है तो ये आपका कहलाएगा होमोजाइगस. इधर इट कैन बी प्योर डोमिनेंट और इट कैन बी प्योर रिसेसिव. या तो वो पूरी तरीके से डोमिनेंट ही होगा, कैपिटल टी ही होगा, या फिर वो पूरी तरीके से रिसेसिव होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा, ठीक है ना। तो अगर या तो पूरी तरीके से डोमिनेंट है या तो पूरी तरीके से रिसेसिव है तो हम इसे कहेंगे होमोजाइगस, यानी alleles के दोनों फॉर्म एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। alleles जो होते हैं, जो 2 alleles होते हैं वो दोनों एक जैसे अगर हैं तो हम इसे कहेंगे होमोजाइगस, यानी सेम. होमो मतलब सेम होता है, ठीक है. हेट्रोजाइगस, हेट्रो क्या होता है? डिफरेंट. हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है. अगर alleles एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ हैं, यानी एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो हम इसे कहेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट को डिनोट करता है, स्मॉल टी रिसेसिव को डिनोट करता है. अब क्योंकि ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो ये क्या होगा? ये आपका हेट्रोजाइगस कहलाएगा, यानी क्योंकि जेनेटिकली ये दोनों सेम नहीं, इनकी जीन्स जो हैं वो सेम नहीं है, एलिल्स दोनों के सेम नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस कहलाएगा. तो हेट्रोजाइगस क्या है? व्हेन बोथ द एलिल्स ऑन द होमोलोगस chromosomes of the same character are different on contrasting, it is called heterozygous, ठीक है, इसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस. एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी. अंडरस्टूड? फिर से रिपीट कर देती हूँ. होमोजाइगस क्या होता है? अगर सेम तरीके के alleles प्रेजेंट हैं, इधर इट कैन बी कैपिटल टी और इट कैन बी स्मॉल टी, या तो दोनों ही डोमिनेंट होंगे या तो दोनों ही रिसेसिव होंगे, तो हम इसे कहेंगे alleles जो हैं वो दोनों ही या तो डोमिनेंट होंगे या तो दोनों ही रिसेसिव होंगे, तो हम इसे होमोजाइगस कहेंगे. और अगर alleles एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव यानी दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो क्या होगा? ये आपका हेट्रोजाइगस कहलाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. जीनोटाइप क्या होता है? इट मीन्स विद द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जीनोटाइप क्या होता है? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकली यानी जीन्स का मेकअप क्या है, जीन्स किस तरीके से सिचुएटेड है, किस तरीके से अपने आप को बिल्डअप कर रही हैं, इसे हम कहते हैं जीनोटाइप. यानी बॉडी के अंदर में जो जीन्स का स्ट्रक्चर है, जो जीन्स का मेकअप है, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है. और फिनोटाइप क्या होता है? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप.
तो फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, यानी बाहर से वो कैसा दिख रहा है, जो कि हमें देखने को, बाहर से देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलर ये चीज़ ऐसे दिख रही है, तो हम इसे कहते हैं फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में दो तरीके के प्लांट है, एक स्मॉल है, एक बिग है, ठीक है। एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है। तो हमें आसानी से बाहर से दिख रहा है कि ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट शॉर्ट है, तो इसे हम कहेंगे फिनोटाइप, ठीक है। हम टॉल प्लांट को टॉल ही कहेंगे, शॉर्ट प्लांट को शॉर्ट कहेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप कैरेक्टर कहेंगे कि टॉल और शॉर्ट। पर जेनेटिकली अंदर से वो टॉल प्लांट होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, यानी कंप्लीट प्योर ब्रीड है, यानी आपका जो उसके अलिल्स प्रेजेंट है, जो जीन्स प्रेजेंट हैं, वो दोनों ही वो क्या है? पूरे तरीके से डोमिनेंट है, यानी कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। यानी जीन्स का जो मेकअप होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर हम जैसे कि किसी टॉल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल टी, और डॉर्फ के लिए यानी स्मॉल के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल टी। तो टॉल को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और डॉर्फ को हम डिनोट करें स्मॉल टी से, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर कैपिटल टी है जीन्स, तो हमें पता है कि प्लांट क्या होगा? टॉल होगा, और स्मॉल टी है तो हमें पता है प्लांट डॉर्फ होगा। तो हमें अगर दो तरीके के प्लांट दिख रहे हैं, एक आपका टॉल है और एक आपका शॉर्ट है, ठीक है। तो हमें दो तरीके के प्लांट दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो टॉल प्लांट है वो कैसा हो सकता है? या तो कैपिटल टी होगा, ठीक है, और डॉर्फ प्लांट क्या है? स्मॉल टी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखने से तो एक टॉल प्लांट दिख रहा है, वो टॉल है, जो छोटा प्लांट दिख रहा है, तो ये फिजिकली हम क्या देख रहे हैं कि एक टॉल है, एक शॉर्ट है। पर जेनेटिकली क्या हो सकता है? जो छोटा प्लांट है उसमें तो हम प्योर कह सकते हैं कि स्मॉल टी है, हम इसका जीन्स बता सकते हैं। पर टॉल प्लांट के लिए क्या होता है? कैपिटल टी एक हमें पता है, एक दूसरा क्या हो सकता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं तो हमेशा डोमिनेंट जो होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो शो करता है। यानी जो कैपिटल टी क्योंकि साथ में है तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कैपिटल टी किसके लिए यूज़ कर रहे थे? हम टॉलनेस के लिए यूज़ कर रहे थे, तो प्लांट हमें तब भी टॉल दिखेगा। तो जेनेटिकली क्या होगा? टॉल प्लांट का दो तरीके के जीन्स हम बोल सकते हैं, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या तो कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है। पर डॉर्फनेस के लिए सिर्फ एक ही है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी रेसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकली वो किस तरीके से मेकअप किया गया है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर से पूरा बना हुआ है, यानी पूरा होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, इस स्टडी को हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है? बाहर से हमें कैसे दिख रहा है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप के ऊपर, क्यों? क्योंकि जेनेटिकली उसका मेकअप जैसा होगा, जीन्स अंदर से किस तरीके से सिचुएटेड है, तभी हमें बाहर में पूरी तरीके से वो दिखेगा कि वो आगे चल करके कैसा दिखने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हमें सामने दिख रही है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। द कैरेक्टर्स विच इज सीन इन फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स और अलिल्स, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो हमें सामने चीज़ें दिखती हैं हम उसे डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। डोमिनेंट यानी जो सामने उभर करके आ रही है, और रेसेसिव यानी जो कि छुपी हुई हैं, उसे हम रेसेसिव कहते हैं। द कैरेक्टर्स विच इज सीन इन फिनोटाइप, फिजिकली जो हमें दिख रही हैं उसे हम डोमिनेंट कह रहे हैं, ठीक है। और द कैरेक्टर्स विच इज़ नॉट सीन इन फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगस, जो कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमें सामने नहीं दिख रहे हैं, छुपे हुए हैं वो कैरेक्टर्स, उसे हम रेसेसिव कहते हैं। रेसेसिव हमेशा छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमारी फैमिली में हमेशा जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उसकी हमेशा बात सुनी जाती है। जो बहुत छोटा होगा मेंबर हमारी फैमिली का, उसकी बात हमेशा काट दी जाती है, ठीक है ना। तो जो बहुत छोटा मेंबर होगा क्योंकि उसकी बात काट दी गई तो वो रेसेसिव मेंबर कहलाएगा हमारी फैमिली का। और जो हमेशा ही हमारी फैमिली को कंट्रोल करता है, गाइड करता है, हमेशा उसकी बात सुनी जाती है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होगा वो हमारा क्या होगा? डोमिनेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर। क्रॉस क्या होता है? रिप्रोडक्शन बिटवीन टू अपोजिट सेक्स।
जब हम किसी दो अपोजिट सेक्स के बीच में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म बर्थ लेने वाला है, इस मेथड को हम क्रॉस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज पुनेट स्क्वायर. इट इज़ अ स्क्वायर डायग्राम दैट इज़ यूज्ड टू प्रोडक्ट द जीनोटाइप्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. पुनेट स्क्वायर क्या होता है? जस्ट एक स्क्वायर मैथमेटिकल स्क्वायर टाइप का डायग्राम होता है. कुछ आपका वो इस तरीके से होगा, जैसे कि ये आपका पुनेट स्क्वायर कहलाएगा. ठीक है ना. इसमें क्या होता है? इस स्क्वायर डायग्राम दैट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप्स. ये क्या करता है? हमारे जीनोटाइप्स यानी हमारे जीन्स किस तरीके से, आने वाले ऑफस्प्रिंग की जीन किस तरीके से होगी, ये हमें बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में एक प्योर ब्रीड है, टॉल पेरेंट है, और हमने क्रॉस कराया उसका स्मॉल पेरेंट के साथ में. ठीक है. तो हमने क्या किया? टॉल पेरेंट को लिया, फिर स्मॉल पेरेंट को लिया एक तरफ में. अब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो क्या होगा आपका? कैपिटल टी, स्मॉल टी. फिर ये आपका क्या होगा? ये आपका कैपिटल टी था, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी. ठीक है. अब इन दोनों को देखो, नीचे वाला ऊपर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी. अब ये भी आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी. तो क्या हुआ? हमें क्या पता चला कि जब हम दो प्योर होमोजाइगस प्लांट का क्रॉस हम प्योर होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट के साथ करवाते हैं, टॉल प्लांट का हम क्रॉस अगर डॉर्फ प्लांट के साथ कराते हैं, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिलने वाला है? कैपिटल टी और स्मॉल टी. यही मिल रहा है ना. देखो, एक टी का इसके साथ में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इस टी का दूसरे के साथ में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इस टी का इसके साथ में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इस टी का इसके साथ क्रॉस कराया, दूसरे के साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है. ठीक है ना. तो हमें क्या हो रहा है कि अगर हम टॉल प्लांट का डॉर्फ प्लांट के साथ में क्रॉस कराते हैं, तो हमें कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिल रहा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल रहा है. यानी ये आपका हेट्रोजाइगस टाइप का है. और इस तरीके से हम जेनेटिकली क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो प्लांट आने वाला है उसका जीन्स यानी उसका जीनोटाइप कैसा होगा. ठीक है. इट वॉज नेम्ड आफ्टर आर.सी. पुनेट. इसको सबसे पहले किसने बनाया था? आर.सी. पुनेट ने इसे डिस्कवर किया था. नेक्स्ट इज F1 जनरेशन, द जनरेशन इन विच द पेरेंट्स आर प्योर ब्रीड ऑफ होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. इसमें क्या होता है? जब हम पेरेंट्स को सबसे पहले क्रॉस करवाते हैं, तो इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन, यानी प्योर ब्रीड है. ये आपके कैपिटल टी, स्मॉल टी. इसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं हुई है. ये भी आपके प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, ये आपके प्योर रेसेसिव कैरेक्टर्स है. ठीक है ना. अब अगर इसको हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा था. तो ये आपका प्योर कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, ये इम्प्योर कैरेक्टर है. ठीक है. तो जो होमोजाइगस कैरेक्टर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्योर कैरेक्टर्स कहते हैं. और ये हमारा F1 जनरेशन कहलाता है. ठीक है. अब F2 जनरेशन क्या होता है? इसी के बाद जो हमारा रिजल्ट मिल रहा था इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद में, ये हमारा F2 जनरेशन मिलेगा. यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हमें ऑफस्प्रिंग मिल रही थी, वो हमारा क्या होगा? F2 जनरेशन. अब इसके बाद अगर हम फिर से क्रॉस कराएंगे, जो हमारा रिजल्ट मिला है इसके साथ में अगर हम किसी और चीज़ को क्रॉस करा रहे हैं, तो वो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? F3 जनरेशन. देन अगेन हम क्रॉस कराएंगे तो F4 जनरेशन हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके जनरेशन जो हो जाते हैं वो बढ़ते जाते हैं. और F जो है यहाँ पे वो डिनोट करता है फीलियल को. किसको डिनोट करता है? फीलियल को डिनोट करता है. यानी F मतलब फीलियल होता है. और फर्स्ट क्रॉस आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड क्रॉस करवाएंगे तो सेकंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड क्रॉस कराएंगे तो थर्ड जनरेशन हो जाएगी. तो इस तरीके से आपकी जनरेशन जो होती है वो कीप ऑन गोइंग होती रहती है. ओके. नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्योर लाइन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन. अगर हम एक ही जनरेशन को क्रॉस करवा रहे हैं, यानी एक स्पीसीज़ को उसी की स्पीसीज़ के साथ में क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने फ्लावर 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लावर में क्या होता है, जो एक ही मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में खुद ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, खुद ही क्रॉस कर लेते हैं. ठीक है ना. इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. अपने से ही वो पॉलिनेट हो जाते हैं, अपने से ही वो फर्टिलाइज हो जाते हैं. इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन. अपनी ही जनरेशन के साथ में अगर हम क्रॉस कर ले रहे हैं, या अपने ही साथ खुद से ही पॉलिनेट हो जा रहे हैं, फर्टिलाइज हो जा रहे हैं, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन
अपने अपोजिट सेक्स के साथ में अगर हम पॉलिनेट कर रहे हैं या फर्टिलाइज हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। प्योर लाइन क्या होता है, इफ़ द क्रॉस इज बीइंग डन फॉर मेनी जनरेशन रिपीटिवली, अगर कोई क्रॉस, यानी जो हम इससे पहले हमने क्रॉस देखा था कि हम अगर फर्टिलाइजेशन अगर हम कई जनरेशन में रिपीट कर रहे हैं एंड वी गेट द सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप, और हमें जो देखने को जो जनरेशन मिल रही है नई जनरेशन वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि हमने पहले जनरेशन में क्रॉस कराया, सपोज़ हमने टॉल से टॉल का क्रॉस करा दिया, टॉल प्लांट का क्रॉस हमने टॉल प्लांट से कहला दिया, तो हमें सेकेंड जनरेशन में कैसे प्लांट्स मिलेंगे, टॉल प्लांट्स मिलेंगे। फिर हमने टॉल प्लांट का क्रॉस फिर से टॉल प्लांट से करा दिया तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में फिर से टॉल मिलेंगे। फिर से हमने उसी टॉल प्लांट का जनरेशन मतलब फिर से किसी और टॉल प्लांट के साथ करा दिया। तो ऐसे अगर हम 5-6 जनरेशन तक कीप ऑन करते रहें और हमें सिर्फ एक ही तरीके का रिजल्ट मिले, यानी टॉल 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 टॉल, हर जनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले, तो इसे हम कहते हैं प्योर लाइन। ये आपका क्या है, प्योर ब्रीड्स हैं, इसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं है और प्योर कैरेक्टर्स आपको कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक दूसरे की फ़ोटो कॉपी है, इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, कोई म्यूटेशंस नहीं हुआ है, कोई वेरिएशंस नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये आपके प्योर लाइन कैरेक्टर्स, ये आपके प्योर ब्रीड्स हैं, प्योर ऑफस्प्रिंग्स हैं। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।